नमस्कार। खबर मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय सिंह। सबसे पहले तो आप सबों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की एपिसोड में चर्चा करेंगे इंडी गठबंधन की और गठबंधन की सीट शेयरिंग की। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर और सीट शेयरिंग के मुद्दे पर मौजूद थे। वहां उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद जो बातें राजनीतिक हलकों के द्वारा सामने आ रही है, उसके आधार पर कहा जा रहा है कि अभी संपन्न हुए हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हालत को देखकर झामुमो सुप्रीमो कुछ सशंकित नजर आ रहे हैं। वे सीट शेयरिंग के मुद्दे पर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि झारखंड के हर एक सीट पर वे मुकाबले की स्थिति में रहें। सिर्फ सीट शेयरिंग के लिए सीट शेयरिंग करने के मूड में नहीं है, इसलिए वह हर एक सीट पर चर्चा कर रहे हैं। जेएमएम और कांग्रेस के सीट शेयरिंग पर तो चर्चा कर ही ली गई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और जेएमएम में एक दो सीट को छोड़ कहीं कोई विवाद नहीं है। इंडी गठबंधन में कांग्रेस के अलावा आरजेडी और साथ वाम दल भी इंडिया ब्लॉक के तहत झारखंड में एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और लोचा यही है। आरजेडी 22 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है 2019 विधानसभा चुनाव में, जबकि आरजेडी ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था और मात्र एक सीट पर चुनाव जीता था। चतरा सीट से सत्यानंद भोक्ता ने जीत दर्ज की थी। सत्यानंद भोक्ता भी कोई राजद के रेगुलर कैंडिडेट नहीं थे, वे भाजपा के विधायक थे। लेकिन जब भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो उन्होंने राजद की ओर से टिकट लिया और चुनाव लड़ा और जीत भी गए। राजद तो 22 सीटों की मांग पर अड़ी है, जबकि हेमंत सोरेन उन्हें पिछली बार की तरह 8 सीटें भी देने को तैयार नहीं है, बल्कि राजद की कोटे से 4 टिकट काट वे माले को देने का मन बना चुके हैं। मतलब साफ है कि हेमंत सोरेन ने हर एक सीट पर सर्वे किया हुआ है और वे हर एक सीट पर मजबूत उम्मीदवारी के पक्ष में हैं। वे हार का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। अब उनके इस बात को राजद मानेगी या नहीं मानेगी, यह जल्द ही पता चल जाएगा, क्योंकि राजद के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। वे अकेले चुनाव में जाने का जोखिम नहीं उठा सकते, क्योंकि इससे नुकसान राजद को ही होगा। फिलहाल जो इधर इंडिया ब्लॉक में संभावना दिख रही है, उसमें जेएमएम 46 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस 32 सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि पिछली बार जेवीएम के टिकट पर लड़े और जीते प्रदीप यादव व बंधु तिर्की उसमें शामिल हो गए थे। हालांकि मांडर, जहां से बंधु तिर्की जीते थे, वहां से कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। मांडू विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है। पिछली बार वहां से भाजपा के टिकट पर जयप्रकाश भाई पटेल ने चुनाव लड़ा था और वे वहां से जीत दर्ज करने में सफल रहे थे। लोकसभा चुनाव में उन्होंने फिर कांग्रेस का दामन थाम लिया था और हजारीबाग लोकसभा से चुनाव लड़े, जिसमें हार का सामना करना पड़ा था। साथ ही उनको विधायकी भी गंवानी पड़ी थी। जेपी पटेल के लिए ही कांग्रेस झामुमो से मांडू सीट का मांग कर रही है। सीट शेयरिंग पर चर्चा तो हो गई है, लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। 14 तारीख के बाद यह फाइनल हो जाएगा। अभी जो बातें सामने आ रही है, उसके अनुसार विधानसभा के 81 में से करीब 50 सीटों पर महागठबंधन के दलों के बीच कोई विवाद नहीं है। ये वो 50 सीटें हैं जहां 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एमएल ने जीत दर्ज की थी। हालांकि कुल 81 विधानसभा सीटों में बाकी बचे 31 सीटों पर शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ है। इसे लेकर कांग्रेस का कहना है कि इन सीटों को लेकर आगे होने वाली बैठकों में फैसला हो जाएगा। कांग्रेस
32 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन जेएम कांग्रेस को 25 से 26 सीट देने को इच्छुक है। 2019 में जो महागठबंधन की तस्वीर थी वो यह थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 विधानसभा सीटें जीती थी, राष्ट्रीय जनता दल 1 सीट जीतने में सफल रहा था और सीपीआई एमएल ने 1 सीट जीती थी। कांग्रेस ने तब 16 सीटें जीती थी, जबकि 3 विधायकों जेपी पटेल और प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के कांग्रेस में शामिल होने से यह संख्या 19 हो जाती है। चारों दलों के पास 50 विनिंग सीटें हैं, जिस पर जीतने वालों का स्वाभाविक दावा होता है। कांग्रेस का कहना है कि सीट शेयरिंग में इस विषय पर मंथन होगा। यह मंथन होगा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी दूसरे, तीसरे या चौथे स्थान पर रही थी और मौजूदा राजनीतिक स्थिति क्या है, इसी आधार पर फैसला लिया जाएगा। महागठबंधन में कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां 2019 में गठबंधन में रहते हुए भी कांग्रेस, राजद, जेएमएम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। सिमरिया, भवनाथपुर, विश्रामपुर, जमशेदपुर पूर्वी, धनबाद, बरकट्ठा जैसी विधानसभा सीटें इसमें शामिल हैं। इन सीटों पर गहन मंथन किया जा रहा है। 14 या 15 अक्टूबर को आचार संहिता लगने की बातें सामने आ रही हैं। इसके साथ ही पार्टियां अपनी उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर देंगी। तब तक खबरों पर नजर बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी खबरें अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अंत में यही कहूंगा, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद।